Hello students, welcome back for our English class. Today we will discuss about our second poem Wind written by Subramanya Bharati. Subramanya Bharati is a highly respected and renowned poet. तो स्पेलिंग एरर था, इसमें आप राइट कर लेना। तो एस बी इज ए हाईली रिस्पेक्टेड, तो एस बी पोइट है वो हाईली रिस्पेक्टेड प्रसिद्ध होता है। रिनाउड ऑल्सो फेमस पोइट होता है। रिनाउड दैट मीन्स फेमस पोइट होता है। एंड पैट्रियट ऑफ साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया है वो उसका क्या होता है कि एंड पैट्रियट ऑफ साउथ इंडिया, दैट मीन्स क्या होता है कि वो देशभक्त होता है साउथ इंडिया का। इन दिस पोइम विंड वी सी बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस पोइम के अंदर हम क्या देखते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स देखते हैं, दोनों चरण देखते हैं नेचर के, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। तो इम्पोर्टेंट जो लाइन है ये है, इसके अंदर सेंट्रल आइडिया है इसके अंदर कि जो हम इस पोइम के अंदर क्या देखेंगे, वी सी बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव जैसे कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव विंड हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव का क्या काम करती है कि जो विंड होती है उसी के द्वारा क्या होता है कि हम अच्छे से हवा सांस लेते हैं। अगर विंड जो होती है वो क्या होती है, विंड के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे बारिश लाने में भी विंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर विंड अगर नेचुरल एस्पेक्ट से देखें, अगर विंड नहीं हो तो इंसान का सांस लेना बड़ा दुभर हो जाएगा। एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव कैसे माना गया है इसको, डिस्ट्रक्टिव जैसे कि जो विंड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ब्लो करने लग जाए तो वो एक तूफान का रूप धारण कर लेती है। अगर तूफान आ जाए तो बहुत ज़्यादा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, जो विंड पोइम है इसमें ये दिखाया गया है कि वी सी बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव आपको पता है इसकी प्रॉफिट्स हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखेंगे। एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव दैट मीन्स इसका नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि ये हम नेचर क्या कर सकती है, अगर विंड ज़्यादा आ जाए तो वो क्या कर सकती है। द पोइट आस्क्स द विंड टू ब्लो जेंटली, तो पोइट होता है वो हवा से पूछता है कि आप जेंटली बिल्कुल स्मूथली बहें, ब्लो करें स्मूथली। ही सेज टू द विंड, वो विंड से कहता है दैट वी शुड नॉट ब्रेक द शटर्स, शी शुड नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। तो वो कहता है जो पोइट है वो कहता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, शटर नहीं तोड़ने चाहिए, विंडोज़ के जो शटर है वो आपको नहीं तोड़ने चाहिए। स्कैटर द पेपर, स्कैटर होता है बिखेरना, और पेपर्स जो रखे होते हैं, जैसे आपको पता है ज़्यादा हवा आती है तो क्या होता है कि विंडोज जो शट बार बार आपको पता आवाज़ भी तेज़ आती है, और ज़्यादा हवा आने से वो खिड़कियाँ भी टूट जाती हैं। और आपको पता है पेपर रखे हुए होते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, बिखर जाते हैं। एंड थ्रो डाउन द बुक्स लाइंग ऑन द शेल्फ, और वो क्या कर देती है, फेंक देती है, नीचे फेंक देती है जो बुक्स होती है लाइंग ऑन द शेल्फ। अगर तेज़ हवा जाए, अगर कोई बुक रखी हुई है शेल्फ के अंदर तो वो भी गिर जाती है। बट द विंड डज नॉट लिसन एंड स्टिल थ्रोज द बुक्स डाउन एंड टीयर देयर पेजेस, लेकिन हवा नहीं सुनती है और वो क्या करती है, स्टिल थ्रोज द बुक्स, और वो बुक्स को नीचे गिरा देती है। एंड टीयर देयर पेजेस, और उनके पेज भी फाड़ देती है। तो हवा सुनती ही नहीं है। द विंड आल्सो हैज़ ए हैंड इन ब्रिंगिंग द रेन अगेन, तो विंड का हाथ होता है वर्षा लाने में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द पोइट फील्स दैट द विंड क्लेवरली मेक्स फन ऑफ दोज हु आर वीक, तो इसके अंदर क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो पोइट होता है वो फील करता है, वो महसूस करता है कि विंड क्लेवरली मेक्स फन ऑफ दोज हु आर वीक, कि जो हवा होती है वो उनका मजाक उड़ाती है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वेदर दे आर ह्यूमन्स और एनिमल्स, चाहे वो ह्यूमन बींग हो चाहे वो एनिमल हो। इफ़ द हाउसेस डोर्स एंड वुड आर फ्रेल एंड नॉट बिल्ट स्ट्रॉन्गली, अगर क्या कहा गया है कि इफ़ द हाउसेस, जो घर उनके दरवाजे और जो लकड़ी, आर फ्रेल कमज़ोर, एंड नॉट बिल्ट स्ट्रॉन्गली, और वो क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाए गए हैं, तो क्या होता है उनके साथ में, दे आर क्रम्बल्ड एंड क्रश्ड बाय द विंड, तो वो हवा के द्वारा कुचल दिए जाते हैं, वो हवा के द्वारा क्रम्बल्ड टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो क्या हुआ कि जब विंड का डिस्ट्रक्टिव रूप आता है तो विंड क्या करती है, अगर वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर रखे होते हैं, जैसे कि कमज़ोर मटेरियल लगा रखा है, खिड़कियाँ हो गई, दरवाजे हो गए, तो इस प्रकार से जब हवा तेज आती है तो उनको तोड़ देती है। थ्रू द एक्शंस द विंड सिम्बोलाइज द डिफ़िकल्टीज वी फेस इन आवर लाइफ, इंपॉर्टेंट लाइन कि जो विंड होती है वो किसका सिम्बोलाइज करती है, डिफ़िकल्टीज़, उन मुश्किलों का, वी फेस इन आवर लाइफ, जो हम अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं। वन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू ओवरकम डिफ़िकल्टीज़,
अगर किसी को इन चीज़ों को फेस करना है, इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है, तो वन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ, बिकॉज ए वीक पर्सन हु कांट फेस एडवर्साइटीज़ इन लाइफ एंड्स अप ब्रेकिंग अपार्ट। क्योंकि एडवर्साइटीज़ दैट मीन्स ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स। अगर कोई इंसान वीक है और हु कैन नॉट फेस प्रॉब्लम्स, अगर वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकता लाइफ के अंदर, एंड्स अप ब्रेकिंग अपार्ट, तो उनको तोड़ दिया जाता है। दैट मीन्स उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। दैट मीन्स क्या है, तो इसके अंदर पोइट क्या कहता है कि अगर हम अंदर से मजबूत नहीं होते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं जो हमें हिला देती है। जैसे कि विंड हिला देती है, जो कमज़ोर दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं उनको तोड़ देती है। ऐसे ही अगर हम कमज़ोर हैं तो क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें हिला देती हैं। द विंड गॉड विनोज ग्रेन्स एंड क्रैशेज देम ऑल। तो विंड गॉड जो हवा का देवता आता है, विनोज ग्रेन्स, विनोज होता है पछोरना। जैसे अनाज को भूसे से अलग करके जब अनाज को भूसे से अलग करते हैं तो वो क्या होता है, विनोज किया जाता है ग्रेन्स को। जैसे कि जो हवा देवता होता है विनोज करता है ग्रेन्स को। एंड क्रैशेज देम ऑल, देखो अब हवा के द्वारा ही अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। जब पछोरना जिसको बोलते हैं, कि जब अनाज को पछोरते हैं तब हवा नहीं होगी तो हम उस अनाज को नहीं पछोर सकते, तो वो हवा देवता जो होती है वही ये करती है। एंड क्रैशेज देम ऑल, और हवाई ऐसी होती है जो उनको ख़त्म कर देती है। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, और वो वह नहीं करता है जो तुम उसको कहोगे। वो जो हवा देवता अगर जो तुम उसको कहोगे वो वह नहीं करेगा। देयरफॉर लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो इसका मतलब है कि हमें अच्छे स्ट्रॉन्ग होम्स बनाने चाहिए। वी शुड क्लोज द डोर्स फैमिली, हमें मजबूती से, फैमिली दैट मीन मजबूती से शट द डोर, क्लोज द डोर्स। वी शुड प्रैक्टिस टू मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट फर्म, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमारी बॉडी को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, हार्ट फॉर्म, और हमारा जो दिल है वो हमें कठोर बनाना चाहिए ताकि हमें कोई भी मुसीबत हिला नहीं सके। इफ़ यू डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, द विंड विल बी आवर फ्रेंड, तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। दैट मीन्स उसका कौन सा रूप दिखाई नहीं देगा हमें, डिस्ट्रक्टिव, ओनली कंस्ट्रक्टिव वे ही हमें देखने को मिलेगा। द पोइट वांट्स अस टू मेक फ्रेंड्स, तो पोइट यही चाहता है कि हमें मित्र बनाने चाहिए विद द विंड, हमें किसके साथ में, हवा के साथ में। इज इक्वल टू द एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइव्स, चाहे मुश्किलें आएँ हमारी ज़िंदगी के अंदर लेकिन हमें कठोर बनना चाहिए। एज दिस प्रॉब्लम्स विल कम एज दे प्लीज, वी शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर एंड वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज आवर डोर्स। जैसे कि प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, तो इन्होंने कहा कि हवा से बचने के लिए, तेज़ हवा से बचने के लिए हमें दरवाजे, खिड़कियाँ, घर मजबूत बनाना चाहिए। ऐसे ही हमें ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको फेस करने के लिए हमें अपने दिल को मजबूत बनाना चाहिए। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंड क्लोज आवर डोर्स फाइनली अगेंस्ट द विंड। वी शुड ऑल्सो मेक आवर हार्ट्स एंड बॉडी स्ट्रॉन्ग टू फेस द चैलेंजेस दैट विल कम इन आवर लाइफ। जो हमारी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए हमें अपने आप को मजबूत होना चाहिए। अब लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या है, पर्सोनिफिकेशन आपको बताया मैंने लास्ट टाइम में। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको ऐसे दिखाना जैसे वो लिविंग थिंग है। तो विंड यहाँ पे एज विन पर्सोनिफाइड किया गया है, विंड का ऐसा रूप दिखा गया है जैसे कि वो लिविंग थिंग है। अलिटेशन इसके अंदर आता है कि विंड, विनोज, वॉन्ट, इसमें क्या है कि कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसमें डब्लू 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 डब्लू, दैट इज़ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटिशंस, दैट इज अलिटेशन। एनाफोर क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम सर्टेन वर्ड्स, कुछ निश्चित वर्ड्स होते हैं जो रिपीट होते हैं हर स्टेंजे के अंदर, हर लाइन के अंदर। द रिपीटेशन ऑफ द वर्ड डजंट इन द फर्स्ट दिस लाइन्स, फर्स्ट 3 लाइन्स। तो क्या है कि इसके जो फर्स्ट स्टेंजा जो दे रखा आपकी पोइम का, उसमें 3 लाइन्स में डोंट वर्ड आया, दैट मीन्स एनाफोर। तो ये एनाफोर का एग्जाम्पल है। इस पोएम के अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने देख लिए होंगे। अब इसके बाद क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको जो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड, हमें क्या करना चाहिए, हवा को मित्र बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना दरवाजे, खिड़कियाँ, घर सब क्या करना चाहिए, मजबूत बनाने चाहिए ताकि हवा में डिस्ट्रक्टिव रूप न दिखा पाए। व्हाट इज़ द पोइट से द विंड गॉड विनोज, तो पोइट क्या कहना चाहता है, विंड गॉड विनोज। पीछे जब अभी आया है कि विंड गॉड विनोज के बारे में क्या बोलता है, तो उसमें अभी पीछे वाले ही उसमें पेजेस पे मैंने आपको रीड करवाया, तो वही उसी में से निकाल के आपको लिखना है। व्हाट इज़ द पोइट आस्क द विंड, पोइट क्या पूछता है हवा से, क्या पूछता है, स्टार्टिंग की लाइन्स में ही है कि वो क्या पूछता है कि टू ब्लो जेंटली, इस टाइप से वर्ड्स हैं कुछ, वो आपको राइट करना होगा। व्हाई डज द पोइट कॉल द विंड वेरी क्लेवर, तो पोइट होता है वो विंड को वेरी क्लेवर क्यों कहता है।
ये भी बताना आपको, अपने अकॉर्डिंग इसमें आपको राइट करना है। व्हाट डज द विंड डू व्हेन इट ब्लोज स्ट्रांगली, तो जो विंड होती है वो, व्हाट डज द विंड डू, तो विंड क्या करती है, व्हेन इट ब्लोज स्ट्रांगली, जब ये बहुत तेज़ तेज़ बहने लग जाए तो ये क्या करती है। तो ये था आपकी पोइम, अच्छी पोइम है विंड पोइम। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ओके।